These headlines brought to you by SA Gardens. MQM को भारत से पैसे मिलते हैं, नदीम नुसरत ने भारतीय सफारतकार से मुलाकात कराई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के साबिक रहनुमा मोहम्मद अनवर का दावा, भारतीय हुकूमत से पैसे लेकर पार्टी क़यादत को दिए। डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल में साबिक गवर्नर सिंध इशरत उल इबाद से भी तहकीकात होनी चाहिए। बानी MQM ने इमरान फारूक समेत कई लोगों को मारा, बाकी लोग कैसे उम्मीद रखें। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल कहते हैं, जिन्होंने इमरान फारूक को कत्ल किया उनके खानदान भी तबाह हो गए। बानी मुत्तहिदा ने MQM के लड़कों को राह का एजेंट बना दिया। भारत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्लीपर सेल्स को मुतहर्रिक कर सकता है। कराची में ऐसे वाक़यात भी हुए हैं, वज़ीर ख़ारजा ने खदशा ज़ाहिर कर दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों में इजाफा कर सकता है ताकि लद्दाख पर उठाने वाले सवालात से तवज्जो हटाई जा सके। भारत का जंगी जुनून बुज़दिल दुश्मन नहते कश्मीरियों को निशाना बनाने लगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तिआल फायरिंग, 13 साला लड़की शहीद, लड़की की मां और लड़का जख्मी। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेस ने दुश्मन की चौकियों को खूब निशाना बना दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी बेलगाम, मोदी के दरिंदों ने 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। नौजवान को नाम नहाज सर्च ऑपरेशन की आड़ में गोलियां मारी गईं। भारतीय फोर्सेस ने 12 से ज्यादा नौजवानों को गैर कानूनी हिरासत में ले लिया। OIC राब्ता ग्रुप आज मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयों समेत मकबूजा वादी की सूरत हाल पर हंगामी इजलास करेगा। ऑनलाइन इजलास में अजरबैजान, नाइजीरिया, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। GT रोड पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। ज़िली इंतजामिया ट्रांसपोर्टर्स को कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम। सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल आपको डिप्रेशन और घबराहट के मसाइल से दोचार कर सकता है, साथ साथ आपकी ज़हनी सेहत को भी मुतासिर कर सकता है। इस बात से बरतानिया की रॉयल सोसाइटी ऑफ पब्लिक हेल्थ गुज़िश्ता चंद सालों से मुख्तलिफ तहकीकाती रिपोर्ट्स के जरिए अवाम को खबरदार कर रही है। रवां माह के आखिर में मानसून बारिशें, महकमे मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। टिकटॉक का जुनून, एक और नौजवान की जान निकल गया। कराची के इलाके सचलगोट में 17 साला तनवीर ने टिकटॉक एडवेंचर से भरपूर वीडियो बनाते हुए खुद को गोली मार ली। कानूनी कार्रवाई के लिए लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पिस्तौल किसका था, पता लगाया जा रहा है। PIA तैयारा हादसा, इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। रिपोर्ट में जिम्मेदारों की निशानदही की जाएगी। हादसा में तबाह होने वाले कॉलोनी के घरों और गाड़ियों के मालिकान की इमदाद का सिलसिला जारी। हुकूमत गिराने का मिशन, मौलाना फजलुर रहमान ने सरदार अख्तर मैंगल से उम्मीदें बांध ली। सरबराह JUIFA कहती हैं, अख्तर मैंगल दीगर हुकूमती इत्तेहादियों को भी समझाएंगे कि अब वक्त नहीं रहा कि हुकूमत की हमायत की जाए। सरबराह BNP का कहना था, अपोजिशन के साथ कुर्बतें बढ़ रही हैं। जिस दिन हम हस्ब इख्तिलाफ में आ गए तो बताएंगे कि अपोजिशन कैसे होती है। अपोजिशन का काम सिर्फ तनकीद बराए तनकीद रह गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, साबिक हुक्मरानों ने सिर्फ ज़ाती मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। वज़ीर आला ने मानसून सीजन से कबल और मुमकिना सैलाब के पेश नज़र पेशगी हिफाजती इंतज़ामात मुकम्मल करने की भी हिदायत कर दी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 24 घंटे के दौरान मज़ीद 79 अमवात, जाँ बहक अफराद की तादाद 500 हो गई। 1,80,000 मरीज कोरोना से मुतासिर। वफाकी वज़ारत तालीम ने स्कूल खोलने के हवाले से सूबों से तजावीज़ तलब कर ली। हतमी फैसला 2 जुलाई को बैनुल सूबाई वुज़रा कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप का इल्तवा PSL 6 पर भी भारी पड़ेगा। आइंदा साल फरवरी मार्च में इनेकाद का फैसला हुआ तो पाकिस्तान को अपनी लीग के लिए नई विंडो तलाश करना होगी। तफसीलात के मुताबिक आइंदा बरस पाकिस्तान सुपर लीग का बर वक्त इनेकाद खतरे में पड़ गया। T20 वर्ल्ड कप रवां साल अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल है। कोरोना वायरस की वजह से मसाइल के पेश नज़र इनेकाद मुमकिन नजर आ रहा है। पाकिस्तानी टेनिस स्टार असाम उल हक ने टेनिस कोर्ट्स में वापसी का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के ऐलान के मुताबिक कोविड-19 की वजह से मुअत्तल टेनिस मुकाबले 14 अगस्त को वाशिंगटन में सिटी ओपन के साथ बहाल हो जाएंगे।
कोरोना से मुतासिर शाहिद खान आफरीदी को सबसे छोटी बेटी याद आने लगी। इस तकलीफ में बेटी के पास नहीं जा सकता, बेटी के लिए पैगाम जारी कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की फुटबॉल टीम के साबका जारखाना लाइनमैन मैक्स स्टॉक 26 साल की उम्र में हाइकिंग करने के दौरान फौत हो गए। कनाडा में पुलिस की फायरिंग से एजाज अहमद चौधरी नामी एक पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। एजाज अद्वियात नहीं ले रहा था, जिस पर इसके घर वालों ने मदद के लिए पुलिस को बुलाया। जब पुलिस वहां पहुंची तो एजाज के हाथ में छुरी थी, जिस पर अहलकारों ने इसे गोली मार दी। ब्लैक लाइफ मामले के मुजाहिरीन ने इस हफ्ते के आखिर में एक बार फिर लंदन की सड़कों को निशाना बनाया। LGBT कम्युनिटी ने भी इसमें शिरकत की। फौजदारी निज़ाम में नस्ली इम्तियाज का खात्मा, बरतानवी माशरे में नस्ल परस्ती के मुतअद्दिद जायज़ों और इंक्वायरियों की सिफारिशात पर अमल दरामद। भारत के नेपाल से भी ताल्लुकात कुशीदा। नेपाल के रेडियो स्टेशनों से भारत मुखालिफ नगमे नशर करना शुरू कर दिए गए, जो भारतीय सूबे उत्तराखंड में भी सुने जा सकते हैं। दुबई में सफरी पाबंदियों में मजीद नरमी का ऐलान। 7 जुलाई से सयाह बआसानी दुबई में दाखिल हो सकेंगे और जिनके पास मकामी रहायशी वीजा है वो 23 जून से दुबई जा सकेंगे। दुबई आने वाले सयाहों का एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट किया जाएगा, जबकि सयाहों और मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर इन्हें 14 दिन के लिए करंटीना कर दिया जाएगा। अमेरिका के अवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का कहना है डोनाल्ड ट्रंप सदर बनने के लिए इखलाकी तौर पर काबिल नहीं है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि 2012 में गैर मुसल्लह सियाफाम नौजवान ट्रीवन मार्टिन को मारने के लिए इस्तेमाल होने वाली इस हैंडगन को 1,70,000 पाउंड में फरोख्त किया गया था। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान का कहना है कि कोरोना के बावजूद मुल्क की माशियत तेजी से तरक्की कर रही है और तुर्की दुनिया की 10 बड़ी मईशतों में शामिल होने के करीब पहुंच गया है। दी हेग में एंटी लॉकडाउन मुजाहिरीन पर पुलिस का क्रैकडाउन। पुलिस ने कोरोना वायरस की पाबंदियों के खिलाफ रैली फैलाने के लिए वाटर कैनन फायर किया। दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। लेडी गागा ने एक मदाह की कहानी सुनकर अपनी जैकेट उसे तोहफे में दे दी। जाली चेक देने के मामले पर अदाकारा मेजबान आयशा सना के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदाकारा आयशा सना घरेलू ज़रूरियात और दीगर मकासद के नाम पर मुख्तलिफ लोगों से 2 करोड़ रुपए लेकर रूपोश हो गई हैं। उनके हवाले से किसी को भी इल्म नहीं। तुर्की की मकबूल अदाकारा असरा बिल्जिक का कहना है कि इन्हें कश्मीर के मुतालिक जानने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है और वो अपनी दस्तावेज़ी फिल्म के लिए कश्मीर का दौरा करने की ख्वाहिशमंद भी हैं। लाखों दिलों पर राज करने वाले मारूफ कवाल अमजद साबरी को हमसे बिछड़े 4 साल बीत गए। भारतीय अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने मदाहों की तनकीदों से तंग आकर ट्विटर छोड़ने का फैसला कर लिया। कहती हैं कि मेरी जिंदगी में नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं, इसलिए मैंने ये जरिया ही खत्म कर दिया जहां पे लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं। खुदकुशी या कत्ल, सुशांत सिंह के वाक़े पर फिल्म बनाने का ऐलान। फिल्म साज के मुताबिक फिल्म की कहानी अदाकार की पूरी जिंदगी और जद्दोजहद समेत उनकी खुदकुशी के बाद होने वाले तहकीक के तनाजुर में लिखी जाएगी और फिल्म की तमाम कास्ट तय होगी। गूगल ने पाकिस्तान में लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट सर्चिंग की तफसीलात जारी कर दी। पाकिस्तानी सार्फिन ज़्यादातर माहौल, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी और ऑनलाइन खरीदारी के बारे में मवाद सर्च कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के साइंसदानों ने स्मार्ट कपड़ा बनाया है जो दर्जा हरारत के लिहाज से खुद को ठंडा या गर्म रखता है। इटली के एक बाग में दुनिया की सबसे बड़ी चेरी हासिल की गई है। गैर मुसद्दिका इत्तलाआत के मुताबिक ये गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिहाज से सबसे बड़ी चेरी होगी। इराकी फार्मेसी के एक तालिब इल्म माहिर और फनकार ने तबाह हाल मुल्क के मसाइल मशहूर कार्टून किरदारों के साथ पेश कर दिए। हर तस्वीर सोचने पर मजबूर कर देती है। बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज रेट की।
बिटकॉइन पाकिस्तानी पैसा 15,69,993 रुपये 27 पैसा, इथीरियम 39,406 रुपये 57 पैसा, ईथर 167 रुपये 53 पैसा, रिपल 31 रुपये 42 पैसा, बिटकॉइन कैश 39,549 पैसा, बिटकॉइन SV 29,064 रुपये 86 पैसा, लाइटकॉइन 7,302 रुपये 13 पैसा, कार्डेनो 13 रुपये 625 पैसा, EOS 427 रुपये 74 पैसा। डेली करेंसी एक्सचेंज रेट US डॉलर 166 रुपये 3 पैसे, यूरो 184 रुपये, ब्रिटिश पाउंड 201 रुपये, UAE दिरहम 44 रुपये 9 पैसे, सऊदी रियाल 43 रुपये 9 पैसे, कुवैती दिनार 514 रुपये, कैनेडियन डॉलर 119 रुपये, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 111 रुपये, ओमानी रियाल 427 रुपये। These news brought to you by SA Gardens.